हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। साथियों, आप सभी को पता ही है कि हम एक दमदार और धमाकेदार टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समाकलन। और समाकलन का जो ये प्रश्नावली है मेरे भाई वो 7.1 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज को पढ़ने का काम किया था। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है साथियों एक्सरसाइज के ऊपर। अगर ओवरऑल की बात करें तो अभी तक 5 वीडियो बना दी गई है। ठीक है मेरे भैया, आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। एक बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या दिया है ये मेरे भैया? आपका दिया है इंटीग्रेशन x⁻³ दिया है। प्लस में कितना है मेरे भाई? 5x² दिया है। फिर -4 दिया है। फिर डिवाइडेड बाय कितना मेरे भाई? x² है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए और क्या दिया है? dx दिया है। ऐसा दिया है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये अपान में है तो इसे अलग अलग लिखने का काम कर लेते हैं। कैसे अलग अलग मेरे भाई? तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या दिया है? x⁻³ दिया है, नीचे कितना है? x²। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? dx हो जाएगा। फिर मेरे भैया आगे आए तो आगे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन ले आओ। क्या लिखा है? 5x²। तो हम 5x² लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? dx हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन लगा है मेरे भाई, 4 लिखा है, 4 लिख दो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x²। और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ये चीज तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या था? x² था, तो प्लस या माइनस में हमने क्या किया है? अलग अलग टर्म को लिख लिया है। क्योंकि अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो इतना कॉमन सेंस आपके पास होगा ही मेरे भाई। अगर आपके पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तो इसका मतलब फिर आपको मैथ नहीं पढ़ना चाहिए था। ठीक है, जो बात एकदम फैक्ट है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x⁻³ है, x⁻² है। तो x⁻² से x⁻³ कटेगा तो एक x बच जाएगा। और ये अपना टोटल डिवाइड हो जाएगा, टोटल कट जाएगा। और ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो मेरे भाई माइनस का हो जाएगा। क्योंकि हमने ये चीज आपको बताई थी कि अगर 1/x² कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन dx है और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इंटीग्रेशन x⁻²। और ये क्या हो सकता है? dx हो जाएगा मेरे भाई। तो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ये समझना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा? x। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? dx हो जाएगा। प्लस अब ये क्या होगा मेरे भाई? 5 पहले आ जाएगा और इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा, यानी 4 पहले आएगा इंटीग्रेशन। और ये नीचे है तो मेरे भाई x⁻- ऊपर जाएगा तो -2। और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे भाई अब एक चीज बताना, यहाँ x⁻1 है। बताओ, बेसिक क्लास आपने देखी होगी, बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 में मैंने यही डिस्कस किया है। ये पूर्णांक संख्या है, धनात्मक है तो एक बढ़ा के लिख लो। तो मेरे भाई 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ 5 लिखा है, 5 लिखेंगे और dx का अपना x बन जाएगा। -4 लिखा है, 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर मेरे भाई x⁻² है। तो मैंने बताया था जब भी ऋणात्मक आएगा तो एक ऐड होगा एक्स्ट्रा में। तो -2 में एक ऐड होगा तो -1 और नीचे क्या हो जाएगा? -1 प्लस में c। कैसे होगा? इसके लिए हमने प्रॉपर आपको बेसिक क्लास पढ़ा दी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इस चीज को हम यहाँ साइड में समझने का काम कर लेते हैं। x⁻² dx दिया है तो मैंने बताया था मेरे भाई ये कैसे ओपन होगा। x लिखेंगे, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 प्लस में 1 होगा, -2 प्लस में 1 होगा। ठीक है, प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? x⁻1 अपान में क्या? -1 बच जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई मिल गई मेरे भाई आपको। तो इस तरीके से x⁻2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। प्लस ये क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, माइनस 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 ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा। और x⁻1 लिखा रहने दो, चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हो। या फिर मेरे भाई अगर कोई चीज x⁻1 है तो इसे हम 1/x
भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कितना 5x, और ये आपका ऊपर क्या है मेरे भाई, हर में ऊपर प्लस में है तो नीचे जाएगा, सॉरी ऊपर जो है मेरे भाई माइनस में है और नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ऊपर माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x प्लस में क्या हो जाएगा c। इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और 2-4 बार सोचिए कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं और हम मैथ पढ़ रहे हैं। अपने अंतर आत्मा में झांक के पूछिए कि भाई साहब अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें तो आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको एक चीज मैं सिखा देता हूँ, बिल्कुल वही पैटर्न का सवाल है, यानी इंटीग्रेशन क्या है मेरे भाई, x की पावर 3, फिर क्या है प्लस में मेरे भाई 3x दिया है, लिख लेंगे प्लस 4 दिया है, और डिवाइडेड बाई क्या दिया है मेरे भाई, अंडर रूट x दिया है, और ये अपने पास क्या है मेरे भाई dx है। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते क्या है, अलग अलग चीजों को करने का काम करते हैं, यानी इंटीग्रेशन x की पावर 3 और अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट x हो जाएगा और ये dx बन जाएगा। प्लस में मेरे भाई क्या होगा, ये अपने पास इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और क्या लिखा है 3x डिवाइडेड बाई क्या होगा अंडर रूट x और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन लगा देंगे मेरे भाई 4 लिखेंगे अपान अंडर रूट x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या समझना है मेरे भाई, आपको ये समझना है कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब ये पावर में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है मेरे भाई, हाफ हो जाता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा होता x और यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसका मतलब होता x की पावर 1/3 होता, मतलब करनी के ऊपर जितना लिखा होता वो डिवाइड में फ्रैक्शन के रूप में पावर में लिख दिया जाता है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर मेरे भाई। अगर इतनी बात आप समझ रहे हैं तो आप मैथ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। x की पावर 3 है मेरे भाई और इसका मतलब क्या होगा, x की पावर हाफ होगा और ये dx हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 3 पहले हो जाएगा, x की पावर 1 यहाँ पे होगी और इसका मतलब x की पावर हाफ होगी और ये dx बनेगा। यहाँ पे कांस्टेंट 4 पहले आ जाएगा और 1 अपान में x की पावर हाफ होगी और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई dx हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो मेरे भाई वीडियो को आप लोग बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नहीं मन तो मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम ऊपर भेज देंगे मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन x की पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस का, x की पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 3 है और ये x की पावर 1 है और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा और dx हो जाएगा, प्लस में 4 इंटीग्रेशन ये मेरे भाई x की पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा। अब रुको और हमसे पूछो सर यहाँ पर ये नीचे था ऊपर गया और ये पावर निगेटिव कैसे, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अगर कोई भी चीज डिवाइड में होती है वो प्लस में है ऊपर ले जाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा माइनस में होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। अब मैंने एक चीज बताया था, मैंने क्या मेरे भाई, आप लोग बचपन से ही मैथ पढ़ते चले आ रहे हैं, आज अगर इंटर में आ गए हैं तो हाई स्कूल में आप लोगों ने ये चीज बिल्कुल पढ़ लिया होगा। एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स की पावर हाफ लिखा है, तो मेरे भाई जब भी आपका क्या होता है बेस समान होता है तो गुणा में पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ऐसा रूल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और जान लिया होगा मेरे भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे x लिखेंगे पावर हाफ और ये 2 जुड़ जाएगा मेरे भाई, यानी इसका अगर हम करें मेरे भैया
तो सॉल्व करें तो x लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 मिलके कितना बनेगा 5, नीचे कितना लिखा है 2, यानी जोड़ करके इतना आ जाएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर यही चीज ऐसे लिखी हुई होती, जैसे इंटीग्रेशन x की पावर क्या होता, इंटीग्रेशन हटाते हैं, ऐसे समझो इसको, x की पावर हाफ लिखा है और मेरे भाई x की पावर -2 लिखा है, तब क्या होगा, हम कहें आप घबराते काहे को हो मेरे भाई, x की पावर हाफ है तो हाफ लिख दो और ये माइनस के साथ है तो माइनस साइन डाल दो, तो 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 -4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 बचेगा, नीचे 2 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ये सीख चुके होंगे और ये बेसिक बात थी, आई होप कि ये चीज आप लोग पहले से ही जानते हो। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर चीजों को समझिए मेरे भाई, क्या है आप लोग बताइए, x की पावर 3 है और -1/2 है, गुणा है, बेस समान है तो इसका मतलब पावर भी ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर -1/2 है और प्लस का कितना 3 लिख सकते हैं और ये dx लिख सकते हैं, +3 लिखेंगे, x की पावर -1/2 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, ये लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, प्लस मेरे भाई 4 है और इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 है, dx है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भैया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चीजों को सीखते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हर बराबर करना होता है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई आप बताओ कितना बचेगा, प्लस का 6 है और माइनस का 1 है तो बताओ कितना बचेगा 5 बचेगा, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ये आपका बना है सवाल। प्लस में मेरे भाई 3 है, 3 लिख देंगे, 2 एक नम 2, 2 में से 1 जाएगा तो बताओ प्लस का 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस मेरे भाई 4 है और आप बताओ यहाँ x की पावर अभी नहीं लगाते हैं, सभी क्वेश्चन में एक साथ में हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व करने बैठे तो x की पावर मेरे भाई आपको पता है, मैंने बेसिक पढ़ा दिया था, भिन्न कैस में है, धनात्मक में है, तो इसका मतलब 5 में 2 जोड़ो कितना 7 डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे क्या होगा 7/2 होगा। बेसिक सवाल आपने देख लिया होगा, बेसिक वीडियो आपने देख लिया होगा, ये कैसे आया मैंने वहां पे बिल्कुल विधिवत तरीके से चीजों को समझाया है। 3 लिखेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना x की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2। आई होप कि आप लोग ये चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से जान रहे होंगे। 4 लिखेंगे, माइनस में आया तो मेरे भाई 2 में से 1 घटा देंगे, घटाने का मतलब 2 में -1 करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का, यानी x की पावर 1 बचेगी डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में c जुड़ जाएगा, ये मेरे भाई ऊपर जाएगा। ये कैसे कर रहे हैं सर, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे भाई बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 आप लोग जरूर देखें, और अगर ये देख लिया तो समाकलन का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाना तय है। इसके लिए आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बड़ा भाई आपसे कह रहा मेरे भाई। 2/7 है, x की पावर 7/2 है, प्लस में मेरे भाई ये ऊपर चला, या 3 से 3 काट लो, 2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 3/2 बच जाएगा, प्लस मेरे भाई 4 दूनी कितना होगा 8, x की पावर हाफ का मतलब क्या √, प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ रही है और विधिवत तरीके से आप चीजों को सीखते हुए चले जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट #ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के साथ अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, चिरकुट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चिरकुट क्वेश्चन बोले तो मेरे भाई हलवा क्वेश्चन, इसी का नाम है हलवा क्वेश्चन, और बट बच्चों को ये थोड़ा सा परेशान कर सकता था, बट आप ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज के स्टूडेंट हो तो आपको ये बिल्कुल परेशान हताश नहीं करेगा मेरे भाई। x की पावर ये 3 दिया है और x² दिया है, प्लस
पहले इसको हम थोड़ा सा मक्खन कर लेते हैं। x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या दिया है x माइनस का 1 अपान में क्या दिया है x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इस चीज को थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसका मतलब पावर 3 था तो एक पावर x के साथ में बच जाएगा। ये तो टोटल टर्म ही बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस मेरे भाई 1 लिखेंगे और क्या लिखा है x माइनस 1 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई क्या है मेरे भाई x माइनस 1 है, इस चीज को हम लिख देंगे। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये दोनों सेम है तो एक बार फिर से कॉमन करेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा और फिर बचा क्या आपका एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। नीचे क्या है मेरे भाई x माइनस 1 है, ये चीज आपके सामने निकल के आ जाएगी। जब हम लोग इसे इंटीग्रेशन के साथ लेंगे, यानी अगर हम बात करें इंटीग्रेशन मेरे भाई x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान में क्या x माइनस 1, और यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई dx, तो इसके बराबर में हम चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या मेरे भाई x माइनस 1 और ये dx लिख सकते हैं। इससे ये क्या हो सकता है मेरे भाई, उड़ सकता है, कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो मेरे भाई जो बचा वो लिख लो आप, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बचा और ये अपने पास dx बचा। अलग अलग कर दो मेरे भाई, इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx बचेगा प्लस में इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा। तो मेरे भाई छा जाओ, आ जाओ गुरुजी क्लासेज के साथ और कॉन्सेप्ट को ले जाओ। ये चल रहा है धमाल, महा ऑफर चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉन्सेप्ट सीखो और आगे बढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। x की पावर 2 है, x की पावर 2 है तो मेरे भाई हमने बेसिक क्लास में बताया था जब भी ये सारी चीजें आती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, x की पावर 3 अपान में 3 हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई x होता है प्लस में c होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और तहलका मचा दीजिएगा कि अभी तक संदीप सर आपको ऑनलाइन मैथ नहीं पढ़ा रहे थे, केवल ऑफलाइन मैथ कभी कभी क्लासेस ले रहे थे। अब मैं आप लोगों के सामने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लास लेना स्टार्ट कर दिया हूं। अभी तक आप लोग शुभम सर से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैं खुद आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में समय देने लग गया हूं। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस को लेना तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लिख देते हैं मेरे भाई, 8882847013 पर संपर्क कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करूंगा और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और यानी कहने का मतलब स्पेशल मैथ की क्लासेस डाल देते हैं। शुरुआत होगी स्पेशल मैथ की क्लासेस। अब स्पेशल मैथ की क्लासेज में मेरे भाई आपको मैं इंटर यानी ट्वेल्थ का मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर मेरे पास बैच बन जाता है, अगर आप लोग जल्दी से बैच बना देते हो तो ये 3 महीने कौन कौन से मेरे भाई आपके अभी क्या चल रहा है मेरे भाई, आपका ये नवंबर चल रहा है। नवंबर में जो भी तारीख हो देख लेना। तो मैं आपका 1 दिसंबर से मेरे भाई स्टार्ट करूंगा, और 3 महीने का नहीं तो मैं 1 दिसंबर से अगर स्टार्ट किया मैथ को तो मेरे भाई ये आपका ना ये लगभग मैं आपको 15 जनवरी तक मैथ खत्म करा दूंगा। और वो भी मेरे भाई एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी, जिसमें लगातार धमाकेदार क्या होंगी 2 घंटे की क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड होंगे। और संडे के दिन मेरे भाई आपको अगर 3 घंटे 4 घंटे भी देने पड़े तो मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूंगा। अगर आप लोग केवल हमसे स्पेशल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच का शुल्क जो होगा मेरे भाई
वो आपको पूरी मैथ के लिए, पूरी स्पेशल मैथ के लिए आपको मेरे भाई हमने रखा है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए में आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझसे मेरे द्वारा पूरी मैथ पढ़ सकते हो और विधिवत तरीके से, और ये एनसीईआरटी मैथ आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।